सब ध्यान पूर्वक सामने की ओर देखें। अब फोकस लगा कर रखें, मान ध्यान लगा कर रखें। सब कोई इधर फोकस करेंगे। जो बाइबल पढ़ता है वो बाइबल को देखिएगा। अब सब कोई इधर देखेंगे। हमारा फोकस ध्यान अच्छा होगा तो अच्छा आशीर्वाद भी हम लेकर जाएंगे। सब कोई इधर देखेंगे और जो बाइबल पढ़ेगा वही बाइबल को ध्यान करेगा। अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा आशीर्वाद भी लेकर जाएंगे। तो अच्छा सुनना भी जरूरी है, अच्छा पढ़ना भी जरूरी है और अच्छा समझना भी जरूरी है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो शुरू करने से पहले कुछ और बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा। हम भजन संगीता में सुने, मैं तो और एक बार थोड़ा रख दूंगा। घमंडी व्यक्ति अपने आप पर घमंड करता है और कलीसिया के सामने अपना विनती रिक्वेस्ट नहीं रखता। हाँ, घमंडी व्यक्ति अपने ऊपर घमंड करता है, कलीसिया के सामने अपना प्रार्थना निवेदन रिक्वेस्ट नहीं रखता, अपने ऊपर भरोसा करता है, अपने आप पर घमंड करता है। ये कलीसिया के लोग, मंडली के लोग क्या मेरे लिए दुआ करेंगे, मैं तो अपना दुआ मैं खुद कर लूंगा। तो बाइबल बताती है मध्यस्थी प्रार्थना के द्वारा लूत बचाया गया। हाँ, मध्यस्थी प्रार्थना के द्वारा लूत बचाया गया। आज सारा दुनिया बचाया जा रहा है यीशु मसीह की मध्यस्थी प्रार्थना के द्वारा। सूली पर यीशु मसीह मरने से पहले सारे मानव जाति के लिए दुआ किया, प्रार्थना किया, क्षमा किया। वही मध्यस्थी प्रार्थना के द्वारा आज सारा दुनिया बचाया जा रहा है। तो बोलना चाहूंगा, अपने ऊपर घमंड मत करो। अपना प्रार्थना निवेदन रिक्वेस्ट कलीसिया के सामने रखो। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, अपना प्रार्थना निवेदन रिक्वेस्ट कलीसिया के सामने रखो। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बोलना चाहूंगा, अपने लिए आप पंडित हो सकते हो, अपने लिए आप पंडित हो सकते हो, हमारे लिए नहीं। इसलिए जो कुछ भी यहां से समझाया जाए वैसे ही समझने की कोशिश करना। अपने लिए आप पंडित हो सकते हो, अपने लिए महारथी हो सकते हो, परंतु हमारे लिए नहीं। इसलिए जो कुछ भी यहां से समझाया जाए ठीक उसी तरह से समझना, पंडित मत बनना, अपने आप को शून्य करना, अपने आप को नम्र करना। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो हम आगे बढ़ेंगे आज की टॉपिक अब विषय पर। आज की टॉपिक विषय है, लिखने वाले लिख लीजिए, तू किसी के घर का लालच ना करना। लिख लीजिए, तू किसी के घर का लालच ना करना। लालच का परिभाषा है लोभ, लालच, प्रलोभन। बोलो यीशु मसीह के। तू किसी के घर का लालच ना करना। हम निकालेंगे निर्गमन यात्रा पुस्तक 20 अध्याय 17 पद। निर्गमन 20 अध्याय 17 पद। आज का टॉपिक विषय है, तू किसी के घर का लालच ना करना। पढ़िए। तू किसी के घर का लालच ना करना। तू किसी के घर का लालच ना करना। ना तो
ना तो किसी की पत्नी का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गदहे का, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। यहाँ पर साफ साफ परमेश्वर कह रहा है, तू किसी के घर का लालच ना करना, तू किसी की पत्नी का लालच ना करना, तू किसी के दास दासी गाय बैल जमीन जायदाद, तू किसी के जमीन जायदाद बैल बकरी की लालच ना करना, तू किसी की वस्तु का लालच ना करना। बोलो यीशु मसीह के। और एक बाइबल रेफरेंस आपके सामने रखना चाहूंगा, वही विषय लिखा गया है, व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 21 पद। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 21 पद। सब ध्यान पूर्वक सुने, अच्छा सुनेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, समझेंगे तो आपको आज की टॉपिक विषय, आज की पाठ आपको अच्छा लगेगा। नहीं समझेंगे तो आज का पाठ जो है आपको अच्छा नहीं लग सकता है, परंतु समझेंगे तो अच्छा लगेगा। पढ़िए। तू ना किसी की पत्नी का लालच करना, और ना किसी के घर का लालच, और ना किसी के घर का लालच करना, ना उसके खेत का, ना उसके खेत जमीन जायदाद का, ना उसके दास का, ना उसके दास दासियों का, ना उसकी दासी का, ना ही उसके दासियों का, ना उसके बैल या गधे का, ना उसके भेल बकरी गधे का, ना उसकी किसी और वस्तु का ना लालच करना। उसकी किसी और वस्तु का लालच करना। तो यहां पर साफ साफ बाइबल हमें बताता है, किसी दूसरे का वस्तु, किसी दूसरे का जमीन जायदाद घर द्वार को लालच नहीं करना, लालच ना करना। प्रभु साफ साफ कहता है, लोभ ना करना, लालच ना करना। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, सबसे पहले लालच कहां देखने को मिला? सबसे पहले लालच कहां आया? सबसे पहले लालच स्वर्ग में आया मेरे प्यारों भाई बहनों। ध्यान पूर्वक सुनो, अच्छा सुनोगे तो अच्छा आशीर्वाद लेकर जाओगे। सबसे पहले लालच जो है स्वर्ग में पाया गया। लूसीफर बेलजेबुल शैतान लालच किया, सिंहासन की लालच। हाँ, सिंहासन के ऊपर सिंहासन बनाऊंगा, सिंहासन का लालच लूसीफर बेलजेबुल के मन में आ गया। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, इससे पहले लूसीफर बेलजेबुल शैतान बना, इससे पहले लूसीफर स्वर्गदूत था, और उस स्वर्गदूत में लालच आ गया, सिंहासन पाने की लालच, सिंहासन के ऊपर सिंहासन बनाने की लालच। और वही लालच एक स्वर्गदूत को शैतान बना दिया। इससे पहले लूसीफर बेलजेबुल शैतान स्वर्गदूत था, परंतु लालच उसे शैतान बना दिया। तो लालच एक ऐसा पाप है, एक विश्वासी को शैतान बना देता है। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, स्वर्ग में लूसीफर बेलजेबुल शैतान लालच किया। सिर्फ लालच नहीं, उसके अंदर घमंड भी देखने को मिला, उसके अंदर विद्रोह भी देखने को मिला, उसके अंदर विभाजन भी देखने को मिला, हाँ, उसके अंदर फुटानी भी देखने को मिला। अब वो सिंहासन के ऊपर सिंहासन बनाने की लालच किया। हाँ, सिंहासन की लालच स्वर्गदूतों लूसीफर बेलजेबुल के अंदर आ गया।
बोलो यीशु मसीह के। जय। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सबसे पहले लालच जो है स्वर्ग में लूसीफर बेलजेबुल के अंदर देखने को मिला, और वही लूसीफर बेलजेबुल शैतान आदम की बगीचा में, आदम हवा के दिलों में लालच डाल दिया। हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय 4 पद से 6 पद तक। उत्पत्ति 3 अध्याय 4 से 6 पद तक। देखो लूसीफर के अंदर लालच क्या था। सिंहासन के ऊपर सिंहासन बनाऊंगा, लूसीफर के अंदर सिंहासन का लालच आ गया था, सिंहासन का लोभ आ गया था। उसके बाद शैतान अपनी लालच को अपने अंदर सीमित नहीं रखा, अपने लालच को आदम हवा में डाल दिया। पढ़िए। तब सर्प ने स्त्री ने कहा, तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, परंतु परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम फल खाओगे, उस बीज का फल खाओगे, उसी दिन उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर का तुल्य हो जाओगे। फिर आगे, अथा जब स्त्री ने देखा कि उस पेड़ का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाव, रुक जाइए, मन भाव का मतलब है लुभाने। हालेलुया। मन भाव का मतलब है लुभाने। आदम के बगीचा में एक पेड़ था, और उस पेड़ में एक फल था, और उस फल को खाने के लिए परमेश्वर पिता मना किया था, परंतु वो फल कैसा दिख रहा था? लुभाने, मन भाव दिख रहा था, लुभाने। फिर आगे फोकस अच्छा करें, प्रेज द लॉर्ड। और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी हैं, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया जो उसके साथ, और उसने भी खाया। बोलो यीशु मसीह के। तो उस पेड़ का फल जो है लुभानी था मेरे प्यारो भाई बहनों, लालची फल था, लुभानी था। सबसे पहले लालच स्वर्ग में देखने को मिला, और शैतान अपनी लालच को आदम हवा के अंदर डाल दिया। क्या लालच डाला? क्या प्रलोभन डाला? इस फल को खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। कुछ इस तरह का लालच आदम हवा के अंदर डाल दिया। बोलो यीशु मसीह के। इस फल को खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आदम हवा के अंदर लालच डाल दिया मेरे प्यारो भाई बहनों। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, आज भी शैतान मनुष्य के अंदर लालच डाल रहा है। लोग आजकल के लोग जोसेफ के तुल्य बनना चाहते हैं। अगर जोसेफ के तुल्य बनना है तो जोसेफ के समान सूखे गड्ढे में जाना पड़ेगा, साथ साथ जोसेफ के समान बंदी गृह में जाना पड़ेगा। दानियल के तुल्य बनना है तो दानियल के समान सिंहों के मान में जाना पड़ेगा। आप प्रभु के दास सेवक और पास्टर के तुल्य बनना है तो पास्टर जो दुख उठाते हैं, जो परिश्रम करते हैं, जो बोझ उठाते हैं, ये बोझ को आपको उठाना पड़ेगा।
जानते हो शैतान आदम हवा के अंदर क्या लालच डाला? परमेश्वर के तुल्य हो जाओ, तुम्हारा भी सिंहासन हो जाएगा, परमेश्वर के तुल्य हो जाओ। आदम हवा के अंदर सिंहासन की लालच डाला गया। कौन डाला? शैतान, लूसीफर, बेलजबूल। सिंहासन की लालच किसके अंदर था? लूसीफर, बेलजबूल के अंदर सिंहासन का लालच था, और वही सिंहासन का लालच आदम हवा के अंदर डाल दिया। परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुम्हारा भी सिंहासन हो जाएगा, और सिंहासन का लालच आदम हवा के अंदर शैतान डाल दिया, और वे आदम हवा मना किया हुआ फल को खा लिए। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, शैतान आज भी लोगों के मनों में सिंहासन के लालच डाल रहा है। सिर्फ सिंहासन की लालच नहीं, किसी का पत्नी का लालच डाल रहा है, किसी का घर का लालच, जमीन जायदाद की लालच, किसी का भेड़ बकरे का लालच, किसी का गाय बैल दास दासियों का लालच। आज भी शैतान लालच इंसानों के अंदर डाल रहा है। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, शैतान के अंदर सिंहासन पाने की लालच था, वही सिंहासन की लालच आदम हवा में डाल दिया। आज की डेट में भी शैतान हर एक के अंदर लालच डाल रहा है। किसी किसी के अंदर स्टेज पाने का लालच, पुलपिट पाने का लालच, हाँ, सिंहासन पाने का लालच। बोलो यीशु मसीह की। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, जोसेफ के तुल्य बनना चाहते हो तो सूखे गड्ढे में और बंदी गृह में जाना पड़ेगा। प्रभु के दास सेवक के तुल्य बनना चाहते हो, पास्टर के तुल्य बनना चाहते हो, तो आंसुओं को पीना पड़ेगा, बोझ को उठाना पड़ेगा। प्रभु के दास जो दुख उठाते हैं, जो बोझ उठाते हैं, परिश्रम करते हैं, उन सब परिश्रम को पहले करके दिखाना पड़ेगा। हाँ, प्रभु के दास तुल्य बनना अच्छा विषय है, परंतु प्रभु के दास सेवक के तुल्य बनना है तो आंसुओं को पहले पीना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आदम की बगीचा में शैतान जो है आदम हवा के अंदर सिंहासन पाने की लालच डाल दिया। परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुम्हारा भी सिंहासन हो जाएगा। इस तरीके से शैतान उसके अंदर सिंहासन की लालच डाल दिया। हाँ, बहुत बड़ा स्वप्न दिखाया, बड़े बन जाने का स्वप्न दिखाया, बड़े बन जाने का स्वप्न। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, शैतान आदम हवा के अंदर सिंहासन की लालच, बड़े बनने का सपना दिखाया और आदम हवा को गुनहगार और पापी बना दिया। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, शैतान वहीं चुपचाप नहीं रहा, वहीं चुप नहीं रहा, आदम हवा को पापी बना दिया और वहीं चुप नहीं रहा। यीशु मसीह को भी अपनी प्रलोभन में, अपने लालच में, अपने लोभ लालच में फंसाना चाहा। किसे? यीशु मसीह को भी लालच में, प्रलोभन में फंसाना चाहा। आदम हवा को जिस तरह से लूसीफर बेलजबूल अपने लालच की चक्रव्यूह में, लोभ लालच की चक्रव्यूह में आदम हवा को फंसा दिया, ठीक उसी तरह शैतान लूसीफर यीशु मसीह को भी, हाँ, लालच की जहर में फंसाना चाहा। हम निकाल लेंगे मत्ती 4 अध्याय 8 पद से 9 पद। मत्ती 4 अध्याय 8 पद से 9 पद पढ़िए।
मत्ती 4 अध्याय 8 पद से 9। फिर शैतान इब्लिस बेलजबुल शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के यीशु मसीह को सारी दुनिया दिखाया और उसका वैभव और सारी दुनिया की वैभव दिखाकर उससे कहा, यीशु मसीह को कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। देखो शैतान कैसे यीशु मसीह में लालच डाल रहा है, कैसे लालच प्रलोभन शैतान यीशु मसीह के अंदर डाल रहा है। आदम हवा के अंदर, आदम के बगीचा में ही लालच डाल लिया था शैतान, परंतु यीशु मसीह के अंदर भी शैतान लालच डालने के लिए कोशिश कर रहा था। मुझे अगर प्रणाम करेगा, मेरे सामने अगर झुकेगा तो सारा दुनिया को तुझे दे दूंगा। सारा दुनिया को अगर प्राप्त करना है तो एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, मेरे आगे तुझे झुकना पड़ेगा, मेरे आगे तुझे प्रणाम करने पड़ेगा। यानी एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। कौन सा छोटा सा काम? मेरे आगे झुकना पड़ेगा। शैतान पहले पहले बहुत बड़ा पाप नहीं करवाता मेरे प्यारो भाई बहनों। पहले शैतान एक छोटा सा पाप करवाता है और उसी छोटे से पाप को धीरे 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 बड़ा करता है, अब विशाल पाप में उसको परिवर्तन कर देता। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, ठूठी बीड़ी है, पहले एक छोटा सा ठूठी बीड़ी को शैतान पिलाएगा, उसके बाद पूरा कोठा बीड़ी पिलाएगा। समझ में आ रहा है? तो एक छोटी सी पाप से शैतान स्टार्ट करता है। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, यीशु मसीह को कहा एक छोटा सा काम तुझे करना पड़ेगा, मेरे सामने झुकना पड़ेगा, मुझे प्रणाम करना पड़ेगा। बस हो गया। छोटा सा पाप पहले शैतान करवाता है और इंसान एक छोटा सा तो पाप है समझकर छोटा सा पाप कर लेता है, परंतु वही छोटा सा पाप बहुत बड़ा विशाल पाप में बदल जाता है। बोलो यीशु मसीह के। दाऊद राजा भी पहले छोटा सा पाप समझकर पाप किया, परंतु उसका छोटा सा पाप बहुत बड़ा विशाल पाप में परिवर्तन हो गया। यीशु मसीह का चेला पतरस भी छोटा सा पाप है समझकर यीशु मसीह को अस्वीकार किया, परंतु उसका छोटा सा अस्वीकार बहुत बड़ा अस्वीकार में बदल गया। बोलो यीशु मसीह के। यहूदा यूख्रिस्त भी छोटा सा पाप समझकर यीशु मसीह को बेचा, छोटी सी रकम में यीशु मसीह को बेच दिया, परंतु जानता नहीं था कि जीवन की कर्ता को बेच दिया। बोलो यीशु मसीह के। छोटा सा गुनाह मैं कर रहा हूं, यीशु मसीह को 30 सिक्का में बेच रहा हूं। शास्त्री फरीसी यीशु मसीह को पकड़ेंगे, पीटेंगे, मारेंगे और छोड़ देंगे, कुछ इस तरह से वो समझता था। सूली पर सब दिन के लिए चढ़ा देंगे, यहूदा नहीं जान पा रहा। बोलो यीशु मसीह के। तो शुरुआत में शैतान बहुत बड़ा पाप नहीं करवाता, छोटा 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 पाप करवाता है और बहुत बड़ा पाप में आपको ले जाता है, लास्ट में नरक में डाल देता है। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा शैतान लूसीफर बेलजबूल यीशु मसीह के अंदर भी लालच डालना चाहा, एक छोटा सा प्रणाम मुझे कर दे और सारा दुनिया को मैं तुझे दे दूंगा, सारा वैभव दे दूंगा, प्रतिष्ठा, दुनिया का सब चीज तुझे दे दूंगा। इस तरीके से शैतान जो है यीशु मसीह के अंदर भी लालच डाला।
बोलो यीशु मसीह के। जय। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, शैतान यीशु मसीह के अंदर लालच डाल नहीं पाया। तो आगे बढ़ेंगे, एक बाइबल रेफरेंस को निकालेंगे, लूका 22 का 3। लूका 22 का 3। जानते हो यीशु मसीह का चेला यहूदा, यहूदा के अंदर भी शैतान क्या किया? अपना लालच डाल दिया। हाँ, अपना लालच डाल दिया। पढ़िए। तब शैतान यहूदा में तब शैतान यहूदा में समाया। रुक जाइए। शैतान जो है यहूदा को अपने वश में किया। यहूदा यानी यीशु मसीह के चेला। और शैतान यहूदा में समाया। समाने का अर्थ है शैतान यहूदा को अपने वश में किया, यानी अपने कंट्रोल में किया। यहूदा को अपनी माया जाल में, लालच की माया जाल में पूरा ऐसे 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 करके फंसा लिया। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, शैतान जो है यहूदा को पूरा अपना माया जाल, लोभ लालच की माया जाल में ऐसे ऐसे करके उसको लोभ लालच में फंसा लिया। उसके अंदर लालच समा गया। तो क्या किया यहूदा? यीशु मसीह को 30 सिक्का में बेच दिया। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यहूदा के अंदर यानी यीशु मसीह के चेले के अंदर लालच आ गया और वो यीशु मसीह को 30 सिक्का में बेच दिया। तो बोलना चाहूंगा, यहूदा के अंदर जब लालच आया, वो खुद जान नहीं पा रहा था मैं क्या कर रहा हूं। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आज के डेट में भी शैतान एक व्यक्ति के अंदर जब लालच डालता है, वो व्यक्ति लालच में आकर वो खुद जान नहीं पाता कि मैं क्या कर रहा हूं। लालच एक ऐसा पाप है, व्यक्ति जान नहीं पाता। वो लालच में वो बावड़ा हो जाता है, लालच में वो अंधा हो जाता है। हाँ, पत्नी की लालच हो, किसी का घर द्वार की लालच हो, किसी की प्रॉपर्टी का लालच हो, लालच में इंसान अंधा हो जाता है। यहूदा भी लालच में आकर अंधा हो गया और जान भी नहीं पा रहा था कि जीवन की कर्ता को बेच रहा है। लालच एक व्यक्ति को अंधा कर देता है। पत्नी की लालच हो, पति की लालच हो, जमीन जायदाद की, प्रॉपर्टी की लालच हो, लोग लालच में आकर घूस ले लेते हैं। तो लालच एक ऐसा है कि हमें चोरी करना सिखाता है। लालच में आकर हम बहुत खतरे को, रिस्क को, चोरी करना एक बहुत बड़ा खतरा है। उस खतरा रिस्क में भी गुजर जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर लालच आया। लालच में हम अंधा हो गए। बोलो यीशु मसीह के। तो यहूदा के अंदर शैतान लालच डाल दिया और यहूदा जब लालच में अंधा हो गया तो वो जान भी नहीं पाया कि वो जीवन की कर्ता को बेच रहा है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहूंगा, आज लोगों के अंदर शैतान लालच डाल रहा है और लोग जान भी नहीं पा रहे। हाँ, जैसे यहूदा यूक्रिस के अंदर शैतान लालच डाला और यहूदा यूक्रिस जान भी नहीं पाया कि जीवन की कर्ता को बेच रहा है। आज शैतान लोगों के अंदर लालच डाल रहा है और इंसान जान भी नहीं पा रहे हैं। लालच में वो अंधे हो गए हैं। किसी के घर का लालच, किसी के पत्नी का लालच, किसी के जमीन जायदाद की लालच, किसी का भेड़ बकरी का लालच, किसी का गाय दास दासियों का लालच, किसी का संपत्ति का लालच।
लालच में इंसान अंधा हो जा रहा है, वो जान नहीं पा रहा है कि शैतान ने मेरे अंदर लालच डाल दिया। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ताज्जुब की बात है, दुख की बात है, आदम हवा के अंदर शैतान सिंहासन की लालच डाल दिया, और यीशु मसीह के अंदर भी शैतान सिंहासन की लालच डाल रहा था, सारा दुनिया को मैं तुझे दे दूंगा। आज भी शैतान भक्तों के अंदर सिंहासन की लालच डाल रहा है, परंतु इंसान जान भी नहीं पा रहे। बोलो यीशु मसीह की। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। एक काम वाली बाई थी, एक कहानी आपके सामने रखना चाहूंगा। एक काम वाली बाई थी, काम करते करते घर में क्या देखा, वो दाम क्या कीमती चीज को देख लिया। अब कीमती चीज में उसका लालच आ गया और उस कीमती चीज को बड़े ही चालाकी से हड़प लिया, चुरा लिया और छुपा दिया। जब मालिक को पता चला कि काम वाली बाई घर का कीमती चीज को हड़प लिया है, चुरा लिया है, तो मालिक क्या क्या जानते हो, कोर्ट में केस ठोक दिया। काम वाली बाई के ऊपर मालिक कोर्ट में केस ठोक दिया। अब कोर्ट से क्या रिजल्ट आया जानते हो, इस काम वाली बाई को दोबारा किसी घर में काम ना दिया जाए। हाँ, बहुत बड़ा कोर्ट से एक रिपोर्ट आया, दोबारा इस काम वाली बाई को किसी घर में काम नौकरी ना दिया जाए। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, लालच हमें बिगाड़ डालता है, सर्वनाश कर देता है, सत्यानाश कर देता है। काम वाली बाई घर में काम करती थी और कीमती समय, कीमती वस्तु पर उसका लालच गया, उस कीमती वस्तु को चुरा लिया, लालच उसे बिगाड़ दिया। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, काम वाली बाई जो है लालच किया और उसी का लालच उसे बर्बाद कर दिया। बोलो यीशु मसीह की। और एक उदाहरण रखना चाहूंगा। एक ट्रक मालिक था, एक ट्रक मालिक था और ट्रक चलाने के लिए मालिक क्या किया, एक ड्राइवर रखा। हाँ, मालिक क्या किया, ट्रक चलाने के लिए एक ड्राइवर रखा। तो ड्राइवर क्या समझा, ट्रक का स्टीयरिंग मेरे पास है तो पूरा गाड़ी का मालिक मैं हो गया। और ट्रक को क्या किया, बड़े चालाकी से हड़प लिया और दूसरे रास्ते को चला गया। मालिक को पता चला ट्रक ड्राइवर ने मेरा गाड़ी चुरा लिया है, कोर्ट में केस ठोक दिया। ट्रक ड्राइवर मेरा गाड़ी चुरा कर दूसरे राज्य को भाग गया। कोर्ट में बहुत बड़ा फैसला आया, इस ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया जाए और इसे कभी ड्राइवर होने का मौका ना दिया जाए। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, एक मालिक का ट्रक को ट्रक ड्राइवर लेके छू हो गया। ड्राइवर को स्टीयरिंग पकड़ना क्या मिल गया, और ट्रक को अपना ही समझ लिया और ट्रक को ले भागा। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, एक ट्रक मालिक अपना ट्रक को चलवाने के लिए ट्रक ड्राइवर रखा, परंतु ट्रक ड्राइवर बेईमान निकला, ट्रक को ही ले भागा। बोलो यीशु मसीह के। तो लालच एक ट्रक ड्राइवर को बर्बाद कर दिया,
वो लालच नहीं करता तो बर्बाद नहीं होता, परंतु ट्रक ड्राइवर जो है गाड़ी के ऊपर लालच किया और ट्रक गाड़ी को लेके भाग गया, इसीलिए ट्रक ड्राइवर बर्बाद हो गया। अगर ट्रक ड्राइवर लालच नहीं करता तो अच्छा से उसका पेट चलता, उसका परिवार चलता, परंतु ट्रक ड्राइवर लालच किया, मालिक की गाड़ी को लेके बड़े ही चालाकी से हड़पने की कोशिश की। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, लालच जो है हमें बर्बाद कर देती है, हमें सत्यानाश कर देती है। लूसीफर बेलजेबुल शैतान स्वर्ग में लालच किया, हाँ सिंहासन की लालच, हाँ सिंहासन के ऊपर सिंहासन बनाऊंगा, सिंहासन की लालच किया और वही लालच शैतान को स्वर्ग से निकाल फेंका। हाँ, स्वर्गदूत लूसीफर बेलजेबुल शैतान को उसका लालच ही उसे स्वर्ग से निकाल फेंका। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, लालच एक ऐसा पाप है, एक व्यक्ति को हाँ स्वर्ग से खुशी आनंद से निकाल फेंकता है। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आगे बढ़ेंगे। बाइबल में एक सच्ची कहानी दर्शाया गया है। हाँ, बाइबल में एक सच्ची कहानी दर्शाया गया है। एक नाबोत नामक व्यक्ति था। हाँ, एक नाबोत नामक व्यक्ति था, उसके पास दाख की बारी था और राजा अहाब और रानी इजबेल लालच में आकर चालाकी से नाबोत की दाख की बारी को हड़प ली। हाँ, इजबेल की रानी इजबेल और राजा अहाब, ये दोनों क्या किए, चालाकी से नाबोत की दाख की बारी यानी अंगूर की बारी, और इसका आत्मिक अर्थ है चर्च। नाबोत की दाख की बारी था, नाबोत की अंगूर की बारी था, नाबोत की एक चर्च था। और बड़े चालाकी से रानी इजबेल और राजा अहाब चालाकी से क्या किए, नाबोत की दाख की बारी को हड़प लिए। नाबोत की दाख की बारी को राजा अहाब और रानी इजबेल हड़प तो लिए और नाबोत को मार तो दिए, परंतु परमेश्वर चुप नहीं रहा। चुन चुन कर राजा अहाब और रानी इजबेल का चुन का बदला लिया। राजा अहाब और रानी इजबेल का खून को जंगली कुत्ते चाटे, जंगली कुत्ते खाए। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, नाबोत की एक दाग की बारी थी और राजा अहाब और रानी इजबेल बड़े चालाकी से उसकी दाग की अंगूर की बारी को चालाकी से हड़प लिए और नाबोत को मार भी दिए, परंतु जिंदा खुदा इस अन्याय को देख नहीं सका। रानी इजबेल और राजा अहाब को कुत्ते की मौत मारा, पूरा हिसाब किताब बदला चुकाया परमेश्वर। नाबोत चुपचाप मर गया। बड़े चालाकी से राजा रानी उसकी जमीन जायदाद को, घर को हड़प लिए। चुपचाप नाबोत मर गया, खुदा चुपचाप नहीं रहा। चुन चुन के राजा और रानी का हिसाब किताब कर डाला। लालच एक व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, लालच एक व्यक्ति को सत्यानाश कर देता है। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, राजा रानी
राजा अहाब, राजा रानी इजबेल लालच किए, अब बर्बाद हो गए, सत्यानाश हो गए। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, लालच बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा पाप है मेरे प्यारो भाई बहनों। हम आगे बढ़ेंगे, कुलोसी 3:5, कुलोसी 3:5 पढ़िए। और तुम भी जब कुलोसी 3:5 पढ़िए। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। सुनिए, लोभ लालच मूर्ति पूजा के बराबर है मेरे प्यारो भाई बहनों। सबसे पहले लोभ लालच स्वर्ग में देखने को मिला। हाँ, लोभ लालच किया शैतान, सिंहासन की लालच, और वही लालच आदम हवा के अंदर भी देखने को मिला, और साथ साथ यहूदा यूख्रिस्त के अंदर भी वही लालच देखने को मिला। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, लोभ लालच मूर्ति पूजा के बराबर है। बोलो यीशु मसीह के। फिर आगे बढ़ेंगे, 1 तीमुथियुस 6:10, 1 तीमुथियुस 6:10, बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, लोभ लालच एक व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, लोभ लालच एक व्यक्ति को सत्यानाश कर देता है। पढ़िए। क्योंकि रुपये का लोभ, धन का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। सुनिए, लोभ लालच, हाँ, रुपए धन का लोभ लालच सब प्रकार की बुराई का जड़ है मेरे प्यारो भाई बहन। हाँ, लोभ लालच में शैतान इससे पहले स्वर्गदूत था, परंतु लोभ लालच के कारण स्वर्गदूत शैतान बन गया। यहूदा यूख्रिस्त भी लोभ और लालच के कारण सत्यानाश हो गया। आदम हवा भी लोभ लालच के कारण गुनहगार पापी बन गए। बोलो यीशु मसीह की। तो लोभ लालच, धन का लोभ हो या किसी दूसरे का वस्तु का लोभ लालच हो, सब प्रकार की बुराई का जड़ है। लोभ लालच सब प्रकार की बुराई का जड़ है। फिर आगे बढ़ेंगे और एक बाइबल रेफरेंस को पढ़ेंगे, द्वितीय पत्रस 2:14, द्वितीय पत्रस 2:14 पढ़िए। द्वितीय पत्रस 2:14, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं, उनके मन को लोभ लालच करने का अभ्यास हो गया है। वे संतान की संतान है, वो परमेश्वर के संतान नहीं, शैतान की संतान है। जो लोभ लालच करता है वो परमेश्वर का संतान नहीं, शैतान की संतान है। लोभ लालच एक व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। सबसे पहले शैतान के अंदर लोभ लालच देखने को मिलता है। आदम हवा को लोभ लालच बर्बाद कर दिया, यहूदा यूख्रिस्त को भी लोभ लालच बर्बाद किया। जो लोभ लालच करते हैं वो परमेश्वर की संतान नहीं, शैतान की संतान है। फिर आगे बढ़ेंगे, द्वितीय पत्रस 2:3 पद को पढ़ेंगे।
पढ़िए। वे लोभ के लिए और वे लोभ लालच के लिए, बते गढ़ कर सुनिए, शैतान के संतान क्या करते हैं? शैतान के संतान लोभ लालच के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का, फायदा का कारण बनाएंगे। रुकिए, शैतान के संतान क्या करेंगे? तुम्हें लोभ लालच के लिए बातें बनाकर, बातें गढ़कर तुम्हें अपने फायदा का कारण बनाएंगे। आओ, और जो दंड की आज्ञा, जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से भी हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश, उसका विनाश कभी उगता नहीं, उनका विनाश कभी खत्म नहीं होता, उनका विनाश नरक तक लेकर जाता है। शैतान के संतान आपको लोभ लालच में अपने फायदा के लिए अब बातें गढ़कर अपने लाभ के कारण आपको बनाते हैं। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, लोभ लालच एक व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, लोभ लालच एक व्यक्ति को नरक में ले जाकर ही छोड़ता है। सबसे पहले लूसीफर बेलजेबुल में लोभ लालच देखने को मिला, सिंहासन की लालच, सिंहासन के ऊपर सिंहासन बनाने का उसके अंदर लालच आया। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज का टॉपिक विषय जो है मेरे प्यारों भाई बहनों, तू किसी के घर का लालच ना करना, तू किसी के घर का लालच ना करना, तू किसी के पत्नी की लालच ना करना, और ना किसी के दास दासी भेड़ बकरी की लालच ना करना, ना तू किसी की वस्तु की लालच करना। लालच एक विश्वासी को शैतान बना देता है। बोलो यीशु मसीह के। एक व्यक्ति लालच में आकर अंधा हो जाता है, वो जान नहीं पाता कि वो क्या कर रहा है। यहूदा यूक्रिस लालच में आकर जीवन की कर्ता को बेच दिया। तो लालच में अंधा मत हो जाओ मेरे प्यारों भाई बहनों, लालच आपको बर्बाद कर देगा। आंखें खोल लो, किसी की पत्नी की लालच मत करो, किसी के घर की लालच मत करो, किसी के घर का लालच मत करो। इसका मतलब है किसी के चर्च का लालच मत करो। बोलो यीशु मसीह के। बोलो यीशु मसीह के। तो आइए हम खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। प्रभु हमें लालच से बचा, प्रलोभन से बचा, लोभ लालच से बचा। आइए हम प्रभु के चरणों तले अपने आप को सरेंडर करें, झुक जाएं। लालच एक ऐसा पाप है जो हमें अंधा कर देता है, हाँ अंधा कर देता है, पापी गुनहगार बना देता है। तो आइए हम किसी के घर की लालच ना करें, किसी की पत्नी की लालच ना करें, किसी के दास दासी बैल गधे, किसी के भेड़ बकरी की लालच ना करें, किसी के वस्तु की लालच ना करें। तो आए हम लालच से बचें, लोभ लालच से बचें, हम लोभ लालच से बचें। हाँ आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के चरणों तले झुका दें, प्रभु के सामने हाँ सिलेंडर हो जाए, अपने आप को शून्य करें, अपने आप को नम्र करें। हाँ प्रभु को क्षमा मांगे, अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें, अपने आप को परखें, अब प्रभु के सामने क्षमा मांगे, अपने आप को हाँ जांच लें, देख लें। यस 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 इन द नेम ऑफ जीसस, ये सुलह कीजिए, ये सुलह कीजिए। प्रभु परमेश्वर तू हमें लोभ लालच से बचा, हाँ हमें लोभ लालच से प्रलोभन से बचा खुदा यीशु मसीह। हाँ प्रभु परमेश्वर हमें लालच से बचा, वो जितना खुदा यीशु मसीह
ओ पवित्र आत्मा खुदा यीशु मसीह हमारे अंदर लालच को दूर कर प्रभु यीशु मसीह, हमारे अंदर से हर प्रलोभन को दूर कर, हाँ हमारे अंदर से हर लोभ लालच को दूर कर खुदा यीशु। In the name of Jesus. Iliribi raba raba sole rebi kala raba sole rebi kala raba. Iliribi raba raba sole rebi kala raba sole. Iliribi sole rebi kala raba sole rebi kala raba sole. In the name of Jesus यीशु, in the name of Jesus, hallelujah. अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें, हाँ अपने गुनाहों को, पापों को तौबा करें, अंगीकार करें, स्वीकार करें। आओ जितने प्रभु भोज के लिए तैयार हैं आगे आ जाएं। यस, जो कोई प्रभु भोज के लिए तैयार है आगे आ जाएं। अब तौबा करें, अपने आप को जांचें, देखें, हाँ अपने अंदर से अपने आप को देखें, जांचें इन द नेम ऑफ जीसस। यस